दोस्तों पिछले 24 घंटों में दो बार बेंगलुरु का नाम सामने आया। एक बार आरसीबी की विन के हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती, इसलिए बेंगलोर और कर्नाटका का नाम लिया गया खुशी से। लेकिन 24 घंटे भी अभी बीते नहीं हैं और ये नाम बहुत ही दुख से लिया जा रहा है बेंगलुरु। क्यों? चलिए आपको बताता हूँ एक ऐसी अपडेट के बारे में जो अपडेट आपको बहुत ज़्यादा हैरान करेगी। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका को मैं अपना दूसरा गांव मानता हूं, स्पेशली बेंगलुरु को। 2 दफ़ा वहां पर गया हूं और वहां की कोई भी न्यूज़ आती तो मैं ध्यान देता हूं, लेकिन जो न्यूज़ अभी मैंने सुनी है वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। कल जितना खुश हुआ था मैं बेंगलुरु की जीत पर, आज उतना ही दुखी मैं हूं जो चीज़ें हुई है उसके लिए। आपको याद होगा पिछला जुलाई 2024 में जब इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी और मुंबई में एक बाकायदा परेड रखी गई थी। उसी तर्ज पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेटर्स आए थे और उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो एक परेड निकालने वाले थे क्रॉस बेंगलुरु। ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा था, बट उम्मीद से ज़्यादा क्राउड चिन्नास्वामी स्टेडियम के यहाँ पर जमा हो गया और एक बैरिकेड था, उस बैरिकेड को पुश करने की कोशिश की गई और जो गिरा शायद, और कुछ लोग जो आगे थे वो दब गए, गिर गए मतलब, और उसके ऊपर से चढ़ के बाकी लोग आगे गए। भीड़ जो है दोस्तों, भीड़ बहुत खतरनाक होती है और भीड़ में अगर आप फंस गए तो उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भीड़ से बचे और कितना भी प्रशासन हो, कितना भी ऑफकोर्स सिक्योरिटी मैटर करता है, लेकिन सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी को ब्लेम करना हर जगह सही नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि मुंबई ने कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था लेकिन बेंगलुरु नहीं। ऐसे वो सब चीज़ें बात करने का मैटर नहीं, मैटर ये है कि जो लोगों की जान गई उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। दोस्तों खबर मिल रही है कि ऑलमोस्ट 11 लोग इसमें उनकी डेथ हुई है, 33 के आसपास इंजर्ड है। जिस तरह की जो बातें सुनने में आ रही है ये अपने आप में बहुत ही दुखदायी बात है। सचिन तेंदुलकर ने भी यहाँ तक ही ट्वीट किया और मुझे लगता है जितनी खुशी कल लोग मनाए थे उतना ही दुख और उतना ही गम है, उतना ही शौक मुझे भी लगा है सुनकर, क्योंकि मासूम लोगों की जब जान जाती है तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। ऑफकोर्स कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख का कुछ है दिया जा रहा है हर इंसान को जिसकी जान गई, और जो इंजर्ड है उनका मुफ्त में इलाज हो, इस तरह की चीज़ें भी निर्देशित कर दी गई गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन जो चीज़ हुई है बहुत ही दर्दनाक है, अनएक्सपेक्टेड है। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कभी किसी राज्य में, किसी शहर में हो, क्योंकि ये जो लॉस है ये आम इंसान का है, जिसके घर का बेटा, बाप या बच्चा गया होगा। सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। सो दिस इज पेनफुल, हार्ट ब्रेकिंग. I am totally devastated by knowing this news, and उतना ही शॉकिंग लग रहा है मुझे आपको बताने में। लेकिन ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू लेट यू नो, डोंट गेट इनटू द क्राउड। मुंबई में एक बार SR के घर के यहाँ पर मैं गया था, मीडिया की तरफ से घर के बाहर मीडिया को खड़े होने का मौका दिया गया। पुलिस थी अच्छी खासी, 100 के आसपास, 100 उसके ऊपर ही होगी। लेकिन दोस्तों क्राउड जब टूट पड़ा, जब शाहरुख खान नजर बाहर आए, क्राउड ऐसा टूट पड़ा दोस्तों, मैं बहुत आगे जाके बहुत मुश्किल से बच पाया, क्योंकि पुलिस का जो आखिरी जो आसपास जो थे उन्होंने किसी तरह से हम लोग को बचाया। और उस दिन मैंने देखा कई लोगों के पैर टूटे, कई लोग इंजर्ड हुए, कई लोगों को खून आया, कई लोग उठ नहीं पाए थे, कई लोग के सैंडल चप्पल चोरी हुई, क्या बहुत गिर गए। हर चीज़ मैं सामने से देखा। उसके बाद से मैं भीड़ में जाने से कोसों को दूर रहता हूँ, डरता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा आपको भी कभी लाइफ में लगे कि भीड़ हो रही है, ऐसा है मौका जो गड़बड़ लग रहा है, वहाँ से प्लीज़ निकल जाइए। और अब बीवी बच्चे के साथ है, फैमिली के साथ है, तो प्लीज़ ऐसे में जाइए मत, बहुत रिस्की होता है।